Jai Mata Di friends, today I am going to tell you one more story by Ruskin Bond, that is the thief story. In the series of book and short stories of Ruskin Bond, आज की भी जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक चोर की कहानी है जिसमें जो एक चोर है एक पर्सन को किस तरीके से फंसाने की कोशिश करता है। इसमें 15 साल का एक चोर है जो अपने काम में बहुत ही माहिर है और अपना नाम बदलता रहता है पुलिस से बचने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस स्टोरी में वो एक 25 ईयर ओल्ड राइटर से मिलता है जिसका नाम है अनिल, और उसके बाद में वो किस तरीके से उसको फंसाता है। और उसके बाद में जो अनिल है वो बहुत ही काइंड हार्टेड और बहुत ही बिलीवेबल पर्सन है। वो किसी पे भरोसा भी कर लेता है और उस पर ट्रस्ट भी कर लेता है। तो क्या ये चोर इसका ट्रस्ट तोड़ेगा और या नहीं, और किस तरीके से, तो ये सब कुछ इस स्टोरी में बताया गया है। और लास्ट में बहुत ही अच्छा लेसन देती है ये स्टोरी हमें एक। तो हम शुरू करते हैं इस स्टोरी को। तो यहाँ पे जो दो डिफरेंट पीपल हैं, एक चोर है 15 साल का, दूसरा है एक पर्सन, एक राइटर जो 25 साल का है। वो रेसलिंग मैच देख रहा है, उसको रेसलिंग मैच देखना बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस पर्सन का जो नाम है वो अनिल है, और जो थीफ है वो आता है अनिल के पास में और उससे बात करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने कई दिनों से किसी को लूटा नहीं है, किसी के चोरी नहीं की है। तो ये जो सिंपल सा पर्सन जो लग रहा है, ये मैं इसको इजीली फंसा सकता हूँ, इसको इजीली रोब कर सकता हूँ। तो वो उससे बात करना स्टार्ट कर देता है। अनिल जो है वो उसको बातें स्टार्ट करते वक्त अनिल जो है उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तो जो चोर है वो अपना नाम हरी सिंह बताता है। तो हम इस स्टोरी में इसको हम हरी कहेंगे, जो कि इसका रियल नेम तो नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये अपना नेम बदलता रहता है, लेकिन इसने अनिल को अपना नाम हरी ही बताया। तो उसके बाद में क्या होता है कि ये दोनों रेसलिंग का मैच देखते हुए उस टाइम पे बातें करते हैं, और उसके बाद में अनिल जो है वो वहाँ से जाने की तैयारी करता है। तो हरी जो है उससे बात बढ़ाना चाहता है और उसको कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई काम है, क्या तुम मुझे काम पे रख सकते हो। अनिल जो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें पेमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी कोई सैलरी फिक्स नहीं है, कभी मेरे पास पैसे होते भी हैं और कभी नहीं भी। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हें खाना दे सकता हूँ, अगर वो भी तुम कुकिंग जानते हो तो तुम कुकिंग करोगे तो मैं तुम्हें भी खाने को दे दूँगा। तो इस पे जो हरी है वो राजी हो जाता है और अनिल उस हरी को अपने रूम पे ले आता है, जिसका रूम होता है एक स्वीट शॉप के ऊपर। हरी जो है अब खाना बनाता है, और उसके बाद में अनिल जब उसको ट्राई करता है तब देखता है कि वो बिल्कुल ही बेकार खाना था, वो खाने लायक भी नहीं था। उसके बाद में वो स्ट्रीट डॉग्स को डाल देता है वो खाना, और अनिल जो है वो हरी को मतलब ये कह देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं तुम्हें रख सकता। तो हरी जो है वो अपनी फेक इस तरीके से स्माइल करता है और मतलब करता ही रहता है कि जब तक अनिल को हंसी नहीं आ जाती है, और वो उसे एग्री कर लेता है कि ठीक है तुम यहीं पे रहो, मैं तुम्हें कुकिंग सिखा दूंगा, और साथ ही साथ में तुम्हें कैसे लिखते हैं पढ़ते हैं और सम्स वगैरह कैसे मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे नॉर्मल सम्स वगैरह सिखाना, सेंटेंस मेकिंग, ये सब मैं तुम्हें सिखा दूंगा। हरी जो है वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर वो पढ़ना और लिखना सीख जाएगा तो वो अपना काम और भी अच्छे तरीके से कर पाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो हरी सिंह है, मतलब जो चोर है, वही हमारी स्टोरी का नैरेटर है, वही अपनी बातें बता रहा है। तो वो अनिल के साथ में काम करना शुरू करता है, और वो उसके लिए सुबह की चाय बना देता है, उसके लिए ग्रोसरीज ले आता है, और जब वो ग्रोसरीज लेकर आता है तो कुछ 1-2 रुपए बच भी जाते हैं, तो वो वापस नहीं करता है अनिल को। ये बात अनिल को पता है, लेकिन वो फिर भी हरी को कुछ नहीं कहता, और उनकी लाइफ अच्छी चल रही है। अनिल को पता था कि जो हरी है वो उसके जो ग्रोसरीज वगैरह लेकर आता है उसमें पैसे बचते हैं और वो उसे वापस नहीं करता है, लेकिन वो माइंड नहीं करता इन सब चीज़ों को। अनिल जो है वो अपने जो मनी है, क्योंकि उसके लिए कोई रेगुलर इनकम नहीं होती है, इसीलिए वो हरी को भी पे नहीं कर पाता है, क्योंकि वो ज़्यादातर बोरो करता रहता है जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं फ्रेंड्स से, और जब होते हैं तो वो सेलिब्रेशन भी करता है, तो मतलब उन पैसों को खर्च भी कर देता है अपने फ्रेंड्स पे।
तो लेकिन उसकी कोई रेगुलर इनकम तो होती नहीं है। अब एक दिन क्या होता है, अनिल जो है वो कुछ नोट्स लेकर आता है, 50-50 रुपीज़ के बहुत सारे नोट। हरी को कहता है कि उसने अपनी एक बुक पब्लिशर को बेची है, उसके बदले में उसे पैसा मिला है। रात को वो पैसा उसने सेफली अपने बेड के नीचे गद्दे मैट्रेस के नीचे लगाकर सो जाता है। हरी जो है वो देखता है कि वो अनिल के साथ में बहुत सारा टाइम हो गया काम करते हुए, 1 मंथ, और वैसे भी वो कोई चीज़ें कुकिंग वगैरह सीखने के लिए थोड़ी आया था, उसे तो चोरी करनी थी और अभी तक कुछ भी चोरी नहीं की है। ये क्या, ग्रोसरीज में 1-2 पैसे बचाना कोई चोरी होती है? तो इससे मेरा काम कब तक चलेगा? तो क्यों ना आज मेरे पास चांस भी है और मैं चोरी कर भी लेता हूँ। यूँ तो हरी के पास बहुत सारे चांस पहले भी आए थे, जैसे कि वो जब भी रूम को छोड़कर जाता था, कीज़ वगैरह भी उसके पास होती थी जब वो बाहर जाता था, तो वो, लेकिन उसके पास इतना कुछ होता भी नहीं था। तो लेकिन आज अनिल के पास में बहुत पैसा था और अनिल जो था उस पर ट्रस्ट भी करता था, तो हरी के मन में खोट आ जाता है। साथ ही साथ में हरी ये भी सोचता है कि कौन सा बड़ी बात हो गई, वैसे भी ये अपने फ्रेंड्स पे खर्च कर देगा, ये पैसे मैंने नहीं चुराए तो। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी आता है कि जो लोग होते हैं, मतलब जो बेकार होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनको लूटना कितना आसान होता है और इसको, अनिल को लूटना कितना हार्ड है, क्योंकि ये मुझ पे ट्रस्ट करता है। कभी आपकी लाइफ में कोई पर्सन आप पे ट्रस्ट करता है तो उसे धोखा देना वाकई बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे इसी वजह से वो इतने दिनों से उसके यहाँ पे चोरी नहीं कर पाया था। हरी अब देखता है कि वैसे भी ये इतना केयरलेस पर्सन है और ज़्यादा इसको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान के जैसे गरीब की अगर चोरी करते हैं तो उसको फ़र्क पड़ता है, रिच होता है वो टेंशन में आ जाता है। हाँ, ये थोड़ा परेशान ज़रूर होगा, लेकिन फिर भी इसको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा शायद। तो अब वो सोचता है कि क्यों ना मैं अनिल के पैसे चुरा लूँ। अब इस तरीके से वो खुद को जस्टिफाई करके और उसको वो सोचता है कि फाइनली मैं कर ही लेता हूँ। वैसे भी इसने मुझे इतने टाइम से मेरा टाइम वेस्ट ही किया है, मैंने कोई चोरी भी नहीं की है और इस पैसे को भी अपने फ्रेंड्स के साथ में वेस्ट ही करने वाला है, और वैसे भी मैं इतने दिनों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो ये कौन सा मुझे सैलरी दे रहा था। हरी ये सब कुछ सोच कर रात को जब अनिल सो रहा होता है तब रात को उठता है हरी, और वो चुपचाप अनिल के बेड के नीचे से पैसे ले लेता है और चुरा कर डिसाइड करता है कि वो लखनऊ चला जाएगा, लखनऊ एक्सप्रेस से, जो रात के 10:30 बजे जाएगी। तो वहाँ पे स्टेशन के लिए वो निकल पड़ता है वो पैसे लेकर। ट्रेन जो है वो स्लोली स्टार्ट होती है वो प्लेटफॉर्म से, और वो इजीली उस ट्रेन को पकड़ लेता, लेकिन वो कुछ हेजिटेट फील करता है। कोई रीज़न उसको समझ में नहीं आता कि क्यों उसने वो ट्रेन नहीं पकड़ी। तो वो स्टेशन पे जाता है, पैसे गिनता है, वो ट्रेन निकल चुकी होती है। जब वो पैसे गिनता है तो 50 रुपीज़ के जो बहुत सारे नोट थे वो उनको काउंट करने के बाद में पता चलता है कि ये 600 रुपीज़ हैं, 600। अब वो सोचता है कि 2-4 हफ्ते तो मेरी अच्छी लाइफ निकल सकती है इन पैसों से। अब ट्रेन निकल गई थी, अब हरी बिल्कुल अकेला हो गया था स्टेशन पे। उसको रात को बिताने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। कोई पर्सन जिसे वो जानता भी था तो वो अनिल ही था, जिसको वो लूट कर लाया था, क्योंकि उसके फ्रेंड्स वगैरह तो थे नहीं और फ्रेंड्स को वैसे भी वो प्रॉब्लम ही समझता था। तो अब वो क्या करे, उसको किसी की भी याद नहीं आती, एट एंड उसको अनिल की ही याद आती है। लेकिन वो अब जाए तो कैसे, उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो आगे क्या करे। अब वो एक बेंच पे बैठ जाता है एक पार्क में, और इतने ही देर में क्या, बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही बारिश शुरू होती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो वो एक क्लॉक टावर के नीचे बैठ जाता है। अब वो रियलाइज़ करता है कि वो भीग गया है और उसके नोट भी भीग गए हैं। अब वो ये धीरे धीरे उसके बैठे बैठे उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है कि वो सोचता है कि अब मैं जो वो मुझे पढ़ाता था, सेंटेंस मेकिंग, पजल, सम्स वगैरह सॉल्व करना, एडिशन, तो ये सब मुझे वो नहीं सिखा पाएगा। तो ये जो नोट हैं, ये जो है मुझे एक रिस्पेक्टेबल लाइफ तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, पढ़ने लिखने से एक रिस्पेक्टेबल ऑनेस्ट जॉब कर सकता हूँ।
तो ये 600 रुपीज़ से वो कहीं ज़्यादा होगा। तो वो सोचता है कि मुझे अनिल के पास वापस चला जाना चाहिए। तो वो वहाँ से निकलता है और रूम पे पहुँचता है। अब वो सोचता है कि कितना इजी होता है पैसे चुराना, लेकिन वापस रखना कितना मुश्किल होता है। दूसरे दिन क्या होता है मॉर्निंग में कि वो सो रहा होता है और अनिल उससे पहले ही उठ जाता है। उसके बाद में अनिल जो है उसके लिए चाय बनाता है और अनिल उसको चाय देता है और जगाता है और हरी को 50 रुपये देता है कि उसने जो काम किया है उसके लिए। तो अब वो ये भी कहता है कि वो उसे तनख्वाह दे दिया करेगा, मतलब उसकी पेमेंट रेगुलरली दिया करेगा। अब उसके पास पैसा है। तो हरी उस नोट को ले लेता है 50 रुपये को और रियलाइज़ करता है कि वो नोट तो अब भी गीला है। जो उसके साथ में था, मतलब लास्ट नाइट उसके जो नोट भीगे थे उसी में से वो नोट था, तो ये अभी भी गीला है। तो हरी को ये लगता है कि अनिल ने भी शायद ये चीज़ नोटिस कर ली होगी कि मैंने उसके साथ में क्या किया है, लेकिन वो बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करता है। ना कोई सैडनेस ना कोई एंगर उसके फेस पे उसे नज़र आती है। वो जो हरी सिंह है वो स्माइल करता है उस पर, लेकिन इस बार उसकी जो स्माइल होती है वो बिल्कुल जेन्युइन होती है, क्योंकि इस बार उसे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। क्योंकि अगर वो ये काम कर देता, अगर वो ट्रेन में बैठ के, तो वो हमेशा एक चोर रहता। लेकिन अब उसे एक रॉन्ग रोड पे जाने से अनिल ने उसे हरी को बचाया है। तो अब इस चीज़ के लिए हरी को बहुत अच्छा लगता है और वो स्माइल करता है। तो इस कॉन्क्लूज़न इस स्टोरी का यही है कि ये जो स्टोरी है ये हमें ह्यूमन वैल्यूज़ और रिलेशंस सिखाती है कि अपनी लाइफ में रिलेशंस और ये ह्यूमन वैल्यूज़ कितनी अच्छी हैं, और हम अपने ट्रस्ट से, हम अपने प्यार से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे अनिल ने हरी को कर दिया। उसको सब कुछ पता होने के बावजूद भी, पहले तो खैर उसे पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उस पर्सन में इतना ट्रस्ट दिखाया कि वो उसका ट्रस्ट तोड़ ही नहीं पाया। तो किसी पे ट्रस्ट करो तो इतना ट्रस्ट करो कि वो तुम्हें ट्रस्ट तोड़े तो वो भी सोचे। दूसरी तरफ हरी का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा बताया गया है कि वो ऐसे पर्सन को लूटने में कितना संकोच कर रहा था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था, काइंड हार्टेड था, ट्रस्टवर्दी था, और वो हरी पे ट्रस्ट करता था, इसलिए उसको रॉब करने में उसको बहुत परेशानी हो रही थी। तो इसी अच्छे मैसेज के साथ में मैं ये स्टोरी यहीं ख़त्म करती हूँ। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल। पुट योर व्यूज़ एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक